हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। हम लोग की एक अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है जिसमें से हमने स्टार्ट किया है स्पीड एंड डिस्टेंस। आज उसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप सबसे कह दूं कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं, एक दिन बढ़ जाएंगे। तो ये डिपेंड आप लोग पे करता है कि आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं मुझे। मैं आप लोग के लिए पूरी बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आप पेड कोर्सेज के लिए देते हो। ठीक है, यहाँ कोई पैसे नहीं देने, बस आपको इतना सपोर्ट करना है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराएं। ठीक है, ये आपका काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कल हम लोग कर ही चुके थे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। आज नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, the distance between two places A and B is 370 km. The first car departs from place A to B at a speed of 80 km at 10 a.m. and second car departs from place B to A at a speed of 50 km at 1 p.m. At what time both cars meets each other? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आप देखते होंगे कि आपको दो प्लेस दे देता है। एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है। नाम दे रखा है इसका ए और इसका नाम दे रखा है बी। इनके बीच एक डिस्टेंस दे रखा है 370 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है पहली कार सुबह 10 बजे चलती है, 10 AM पे है, निकल रही है वो। अच्छी बात है। किस स्पीड से चल रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक। कहता है दूसरी कार बी से ए के लिए चल रही कितने बजे? 1 बजे चल रही है। दोपहर का 1 हो गया है, ये 1 PM कह देते हैं। और किस स्पीड से? 50। कह रहा है कितने समय पे, किस टाइम पे? तो टाइम पूछ रहा है। टाइम के लिए दो चीजें बताओ, डिस्टेंस और स्पीड। एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो बात रिलेटिव स्पीड की होगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होती है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कि उनका रिलीजिंग टाइम सेम होना चाहिए। अगर रिलीजिंग टाइम सेम नहीं होगा तो आप टाइम को सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा? या तो इसको 10 से बढ़ाकर 1 पे पहुंचाओ या 1 को घटाकर 10 पे। तो ये डिपेंड आप पे करता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 10 से बढ़ाकर 1 तो कितने घंटे? 3 घंटे। देखो, जब ये कार चलेगी तो 3 घंटे तक तो ये कार बिल्कुल मूव नहीं कर रही होगी। अब जो भी ऑब्जेक्ट है ये 3 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी जरूर चला होगा। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 1 आवर में आप कह सकते हो ये 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो 3 आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 240 किलोमीटर। क्लियर है? तब तक ये चला नहीं होगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ तक कहीं चल दिया होगा। ये हो गया 240 किलोमीटर। कितना बच गया घड़ी में? 1। और ये कितना हो जाएगा आपका? 130 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगी। अब ये 130 किलोमीटर इस वाले को और इस वाले को मिलके चलनी है। तो दोनों को मिलकर कितना चलना है? 130 किलोमीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। 80 प्लस 50 130 130, दिस इज 1 आवर। मतलब चलने के 1 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगे। कितने बजे चले हैं? 1 बजे चले हैं। 1 घंटे बाद मिल जाएंगे तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? 2 बज रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको रिलीजिंग टाइम सेम बनाना होगा। सेम बनेगा तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 110। देखो डिस्टेंस दे रखा है, एक ए है और ये बी है, 110 किलोमीटर। ठीक है, कहता है एक कार है जो सुबह 11 बजे चली। चलो भैया 11 बजे किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी की ओर जाती हो। दूसरी कार बी से ए तक 50 की स्पीड से आती हो। कितने बजे? 1 बजे। दोपहर का ये 1 बज रहा होगा। ठीक है, किस स्पीड से? 50।
ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे अभी पढ़ाया है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए, टाइम पूछ दे, तो हमेशा रिलीजिंग टाइम को सेम बनाओ, 11 से 1 बनाओ ना, इसको 2 घंटे चला दो। अगर ये 2 घंटे चलेगा तो भैया 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और ये डिस्टेंस बचेगी 30 किलोमीटर। ठीक है। सॉरी। और वही डिस्टेंस है 30, और देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड होनी है, 40 प्लस 50, दिस इज 30/90 एंड 1/3 आवर, और इसको मिनट्स में कहोगे तो 20 मिनट, मतलब चलने के 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितने बजे चले हैं? 1 बजे चले हैं, और मिलेंगे कितने बजे? 20 मिनट बाद। तो समय कितना हो रहा होगा? 1:20। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे। आप कॉन्सेप्ट के साथ चलो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए, अब ये देखो क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। कहता है एक व्यक्ति एक्स है, सुबह 10 बजे दिल्ली से रवाना होता है और उसी दिन शाम 4 बजे जयपुर पहुंचता है। मतलब दिल्ली की बात की जा रही है और जयपुर की बात की जा रही है। ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा है। देखो अब डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो जरूर डाटा कुछ और दे रखा होगा। अब ध्यान से पढ़ो अगर इसे, तो ये 10 बजे चलता है और उसी उसी दिन 4 बजे शाम को पहुंच जाता है। तो कितना समय ले रहा है? इधर 4 और 2 6 घंटे। मतलब इसका जो ट्रेवल टाइम है वो, भाई अगर इसको पहले टाइम लिख दें, 1 मिनट, ये कितने बजे चला है? 10 बजे, और 6 घंटा समय लिया दिल्ली से जयपुर। कहता है एक अन्य व्यक्ति वाई, रात नहीं है सॉरी, ये दोपहर होगा, सही कर लेंगे, दोपहर 12 बजे जयपुर से रवाना होता है, शाम 5 बजे, मतलब 12 बजे चला है और 5 घंटे में दिल्ली। अब देखो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है, तुमसे टाइम पूछा है। तो अब एक बात समझो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम ये सोचो, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली तक की डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। ये 6 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, आप एलसीएम ले लेना। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 एंड ये हो जाएगा 6। ये 30 बताएगा डिस्टेंस को, चाहे दिल्ली से जयपुर चलो चाहे जयपुर से दिल्ली, डिस्टेंस कितनी आपने मान ली? 30 किलोमीटर। जो बंदा 6 घंटे ले रहा था उसकी स्पीड कितनी मान रहे हो? यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर। जो बंदा 5 घंटे में चल रहा था उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बात समझो, तुम्हें डिस्टेंस भी मिल चुकी है, स्पीड भी पता है, बस काम क्या करना है? टाइम को सेम बनाना है। टाइम को सेम कैसे बनाओगे? 10 से 12 कर दो तो 2 घंटे, तो ये यहाँ पे आ गया 12। 1 घंटे में 5, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस बचेगी? 20 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20 अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड होनी है, 6 प्लस 5, दिस इज 11। अब एक बात समझो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे इसको? अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो 9/11 आवर। तो वो 1 घंटा तो लगा ही लगा, साथ में 9/11 आवर भी लगा है। तो इसको कैसे कर सकते हो? तो ये समझो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो भाई 9/11 आवर को अगर मिनट में बदलो तो 60 इंटू 9/11, दिस इज 540/11 मिनट। अब देखो इसको कैसे कॉन्सेप्चुअली सोचना होता है, एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। अगर ये 11×5 = 55, 11×5 = 55 होता तो पूरे पूरे 50 मिनट बन जाता, लेकिन ये 50 से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो 50 मिनट से थोड़ा सा कम कौन सा है? 49 वाला ऑप्शन, ये सही है, सोचना ही नहीं है। देखो जब तुम भाग लगाओगे ऐसे भाई, 11 11 चौक 44, 0 1, 11 9 99, 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खुद सोचो, 11×5 = 55, 55 से थोड़ा कम है, तो 55 से सॉरी 50 से थोड़ा कम कौन सा होगा? 49 होगा। डेफिनेटली आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए,
इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, गलती होती है जहाँ पे लोगों से। अगर एक बेसिक सी बात समझो, अगर एक ट्रेन दिल्ली से चले और एक ट्रेन कानपुर से चले और बीच में कहीं अलीगढ़ में मिल रही होती, ठीक है, तो टाइम अलग आता। लेकिन अगर सेम ट्रेन हो, दिल्ली से चले आपकी इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली, और उसी स्पीड से चले, क्या मीटिंग टाइम अभी भी वही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत आएगा। डिस्टेंस को कम कर दोगे तब भी आंसर गलत आएगा। अब ये गलती देखो इस क्वेश्चन में होती है, कैसे होगी ये बताता हूँ। 6 बजे मेरठ से चल रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं मेरठ, और कहाँ पे? दिल्ली जाना है भाई साहब को। ठीक, स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो मैनेज कर लेना। ठीक, अब भैया देखो ये यहाँ से यहाँ है, दिल्ली से सॉरी मेरठ से चली 6 बजे, कितने बजे पहुंच गई? 10 बजे। तो कितने घंटे लिया ये? 4 घंटे। यहाँ से एक ट्रेन चल रही है 8 बजे, और कितने? 11:30, मतलब 3.5 घंटे को 7/2। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली इस 2 का गुणा कर देंगे, 2 चौक 8। अगर बेटा आप 8 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? दूरी 56 आ जाएगी, जो कि गलत होगा। आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, इसीलिए आपका आंसर गलत आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अगर आप बचना चाहते हो कि आप गलती ना करो, तो इनको इसी फॉर्मेट में रहने दो। ठीक है, तो करेंगे क्या इसके साथ? ये देखो 4 एंड 7/2 का एलसीएम। अब आधे लोग को ये नहीं पता, तो इस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होगा या भिन्न का लासा, तो हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। हिंदी में कहें तो अंश का लासा और हर का मासा। ठीक है भाई, तो देखो अंश न्यूमरेटर यहाँ क्या है, 4 एंड 7 का एलसीएम कितना होगा? 28। कुछ नहीं है तो अपने से 1 मान सकते हो। 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ बटे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो 4 सते 28, 7/2 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 28 आएगा, क्योंकि 2 चौक 8 होगा, 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमें कितनी मिल चुकी है? ये मिल चुकी है 28। यहाँ से स्पीड कितनी है भैया? इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम को सेम बनाना है। टाइम को सेम कैसे बना सकते हो? 2 घंटे चला दो, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 14। तो यहाँ 14 किलोमीटर ये भाई साहब चल चुके होंगे। तो बची कितनी डिस्टेंस? बाकी की 14 किलोमीटर। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की ऐड होंगी, 7 8 14, 8 7 15। अगर आवर में इसको मिनट में बदलोगे तो 15 इंटू 60 मिनट, 15 चौक 60, 14 चौक 56, और ये 56 मिनट, मतलब चलने के 56 मिनट बाद एक दूसरे से मिल गए होंगे। तो आप कह सकते हो कि 8 बजे चले हैं और 56 मिनट बाद मिल गए, तो समय कितना हो रहा होगा? 8:56। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि फ्रैक्शन है तो भाई ऐसे सॉल्व करो, बच जाओगे। तरीके और भी हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है कि आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गोली वाला। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे, एक बार पढ़ लो। अच्छा क्वेश्चन है कि राज फायर 2 bullets from same place at interval of 12 minutes, but Simran sitting in a train approaching the place hear the second firing 11 minutes 30 seconds after the first. What is the approximate speed of train? तो अब एक छोटी सी बात, गोली चली है 12 मिनट के अंतराल पर, सुनाई दे रहा है 11 मिनट 30 सेकेंड। ऐसा चमत्कार क्यों? क्योंकि जो बंदी है उसी स्थान की ओर जा रही है जिधर गोली चली है। ठीक है,
मान लो यहाँ पे गोली चल रही है और बंदी यहाँ पे थी, तो कायदे से दूसरी आवाज़ को ट्रेवल करके जब यहाँ जाती तो 12 मिनट पे ही जाती, लेकिन उसको सुनाई दे रहा है 11 मिनट 30 सेकंड। क्यों? क्योंकि वो बंदी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो साउंड उसको यहीं पे मिल गया 11 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर सेम टाइम पे ये चले हैं, ये यहाँ से चला, ये बंदी यहाँ से चली, अगर इसको यहाँ पे पहुँचने में 11 मिनट 30 सेकंड लगे हैं तो इस बंदी को, सिमरन को भी, जो सिमरन है उसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा होगा? 11 बजकर 30 मिनट लगे होंगे, 11 मिनट 30 सेकंड लगे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सिमरन अपनी जगह से चेंज ना हुई होती तो साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता? 12 मिनट। साउंड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो कितना है? 11 मिनट 30 सेकंड। तो ये बाकी का डिस्टेंस साउंड कितनी देर में ट्रेवल करता? 30 मिनट में करता। कह सकते हो? तो हम कह सकते हैं कि जिस डिस्टेंस को साउंड 30 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, उसी डिस्टेंस को सिमरन 11 मिनट 30 सेकंड में ट्रेवल कर रही। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ लिख लेते हैं साउंड और यहाँ लिख देते हैं सिमरन। टाइम, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। 30 मिनट है तो 30 मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं, नहीं 30 सेकंड होगा, सॉरी ये 30 सेकंड होगा। मिनट में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मिनट। ठीक है, और यहाँ सिमरन वाला जो टाइम है 11 सही 1/2, तो 11 दूनी 22, 22 और 1 23/2। ठीक है, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो आएगा 21:23। अब आधे लोग कहेंगे तो मिनट में है, बाकी चीज सेकंड में। भाई यहाँ कुछ भी यूनिट लोगे वो कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, तो रेशियो टाइम का आ गया 1:23, तो स्पीड क्या होगी? जस्ट अपोजिट 23:1 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो सिमरन है वो ट्रेन में बैठी है, चाहे सिमरन की स्पीड कह लो चाहे ट्रेन की स्पीड कह लो, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं 23 यूनिट किसके बराबर है? ध्वनि की स्पीड कितनी दे रखी है? 330। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 330 बटे में 23 हो जाएगी। अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो 330 डिवाइडेड बाई 23 करोगे तो ये लमसम 14.347 के आसपास बैठेगा कहीं पे। तो इसको अप्रॉक्स आप 14.35 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? देखो ये तो रहा इसका बेसिक अप्रोच। ठीक है, ये बताना जरूरी था कि क्वेश्चन में जो ट्रिक बनेगी वो कैसे बनती है, तो ये जानना जरूरी था। लेकिन एग्जाम में इतना मत करना, मेरी बात मानो। तो ये समझा जरूर दिया है मैंने कि क्यों अप्रोच लगती है, ट्रिक कहाँ से जनरेट होती है। कई लोग रट्टा मार लेते हैं कि ऐसा ही होता है, पूछोगे तो कहेंगे ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वजह से होता है, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब डायरेक्ट एक अप्रोच बताता हूँ आप लोग को। देखो थोड़ा सा जगह चाहिए। देखो कभी भी ये क्वेश्चन आए ना, तो एक फास्टर होगा और एक स्लोअर होगा। ठीक, होगा ही होगा। तो एक बात याद रखना, ये कितने मिनट में चली थी? 12। और कितनी देर में पहुंची है? 11 मिनट 30 सेकंड। जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा फास्टर का टाइम होना ही होना है। कितना है ये? 30 सेकंड, तो 1/2 मिनट। ठीक है, और जो ये जितनी देर बाद सुनी है ये हमेशा स्लोअर का टाइम होगा। इसको आप लिख सकते हो 23/2। देखो बन गया रेशियो, काम खत्म। वही चीज बन गई। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ टाइम इंटरवल वाले क्वेश्चन हो, तो एक फास्टर होगा एक स्लोअर होगा। ठीक है,
ये लिख लिया। जो भी टाइम डिफरेंस होगा, ये वाले टाइम और ये वाले टाइम का जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा फास्टर का टाइम होगा। और जितनी देर बाद वो टाइम दिया है कि स्लोअर से इतनी देर बाद मिला, तो वो हमेशा स्लोअर का टाइम होगा। देखो इस चीज रेशियो बना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? फिर बाकी ये काम कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना अपने लिए। देखो एक क्वेश्चन और इस पे करा देता हूँ आप लोग को, चीजें और क्लियर हो जाए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस समय मेरे घर पे लाइट बिल्कुल नहीं है, एसी बंद है, बहुत गर्मी है भयंकर। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पांस दीजिएगा जरूर। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप करते हैं हम लोग। Two guns were fired from same place at interval of 10 minutes and 30 seconds, but a person train approached the place here the shot। 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर गोली चली और सुनाई कितनी देर में दिया? 10 सेकंड। अंतर है कितनी देर का? 30 सेकंड का। तो ये साउंड है और ये पर्सन है। दोनों में तेज कौन होगा ये तुमको पता ही है। तो भैया दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 30 सेकंड का है, तो 30 सेकंड को मिनट में कहोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितनी देर बाद सुनाई दिया? 10 सेकंड। या तो रहने दो, हटाओ इसको, सेकंड में ही रहने दो, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसीलिए सेकंड में रहने दो। कट पिट के रेशियो हमेशा सेम आएगा, 30 सेकंड। और इसको कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है? 10 मिनट। तो 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 10 मिनट, तो चलो 600 भाई, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 10 मिनट बराबर, तो देखो ये कट जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। 20, 1/20, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 20/1। क्लियर है? ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20 यूनिट किसके बराबर? 330 मीटर। तो एक यूनिट किसके बराबर? 330 बटे में 20। ये आ जाएगा 33 बटे में 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? लेकिन जो आंसर आपसे पूछा गया वो किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो इसको क्या करोगे? 18/5 से भाग लगा दोगे। ठीक है, सॉरी गुणा कर दोगे। तो भैया देखो, 2×9=18। ठीक है, तो 33 × 9 करोगे तो आ जाएगा 297/5। एंड 297 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 59.4। क्लियर है? देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आसान है, इंटरवल वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं। बस आपको ये देखना है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तेज वाला होगा एक धीरे वाला। जितनी देर टाइम डिफरेंस होगा वो हमेशा टाइम होगा तेज वाले का, और जितनी देर बाद सुनाई दिया भैया टाइम होगा धीरे वाले का। सॉल्व कर दो, बात खत्म। बेसिक बता रखा है, लेकिन एग्जाम में हमेशा ट्रिक से करना है, और ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ बेसिक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, 28 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूकें दागी गईं, लेकिन जगह से दूर। इस बार जगह क्यों नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी फायरिंग देर में ही सुना होगा। कितनी देर बाद? 30 मिनट। कितना अंतर है दोनों बीच? 28-30 का अंतर 2 है। तो भैया साउंड एंड मैन, टाइम कितना अंतर था? 2 मिनट का। कितनी देर बाद आदमी सुना है दूसरी आवाज? 30। कटा 15, काम खत्म। स्पीड 15/1 हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि भैया कि ट्रेन की गति, ट्रेन मतलब आदमी, ठीक है, आदमी ट्रेन में ही बैठा हुआ, तो एक यूनिट किसके बराबर है? 15 के। तो भैया तुम्हें 15 यूनिट निकालना है, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 × 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं,
बस मेन चीज है रट्टा नहीं मारना होता, मैथ में जिसने रट्टा मारा उसका काम खत्म है। तो चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, तो बस हमें पता होना चाहिए बेसिक होता क्या है। ठीक है, चलो अब देखो, यही ये क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके थे, कल की वीडियो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, करा दिया ये क्वेश्चन। ये देखो वही गोली वाला क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ रहा है तुमसे, चीजों को समझोगे तो होगा। देखो एक बस है, ठीक, और एक व्यक्ति है, दोनों में तेज कौन दौड़ता है? तुम में और बस में कौन तेज दौड़ता है? तुम्हें पता ही है, बस तेज दौड़ती है। तो बस लिख लो और मैन लिख लो। ठीक, देखो 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस टर्मिनल, मतलब अगर यही क्वेश्चन होता कि 10 मिनट के अंतराल पर गोली चलती है और ध्वनि की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, एक व्यक्ति उसी ओर आ रहा है जो 8 मिनट में दूसरी आवाज सुनता है। किया ऐसा क्वेश्चन, कितना अंतर है दोनों का? 2। बस कितनी देर बाद मिलती है? 8। तो भैया 1 और 4, स्पीड क्या हो जाएगी? 4:1। किसकी स्पीड दे रखी है आपको? बस की स्पीड दे रखी है। 4 किसके बराबर? 20 के। तो 1 किसके बराबर? 5 के। आदमी की स्पीड कितने यूनिट है? 1 यूनिट। किसके बराबर है? 5 किलोमीटर पर आवर। के बाद खत्म। देखो टाइम इंटरवल वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं, इनको नहीं ज़्यादा समय लेना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, चलिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे तो 2015 के मेंस में भी और एक प्री में भी आया हुआ है ये। ठीक है, देखो एक बिल्ली एक कुत्ते की हर छलांग के लिए 5 छलांग लेती है। जितने समय मान लो बिल्ली 4 छलांग लेती है, कुत्ता कितना लेता है? ये कुत्ते की सॉरी 5 छलांग बिल्ली ले रही है और ये कुत्ता ले रहा है। ठीक, टाइम सेम है, तो जहां पर बेटा टाइम कांस्टेंट होगा, तुरंत एक आंख बंद किया और याद किया टाइम कांस्टेंट है, तो भाई स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा, और आगे पढ़ोगे तो गति का अनुपात पूछा है तो स्पीड का रेशियो पूछा है तो क्या निकालना होगा? डिस्टेंस का रेशियो। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कैट एंड हेयर डॉग। तो बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ये लेती है 5 लीप्स और ये लेता है 4 लीप्स। क्लियर है? अब देखो इसकी छलांग अलग होगी, इसकी छलांग अलग होगी दूरी, इसके लिए हमें आगे डाटा देता है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांग और बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है। तो यहाँ कैट एंड डॉग, बिल्ली की 4 लीव्स और कुत्ते की 3 बराबर है। तो अगर सपोज करो ये 12 होता तो 3 और 4, अगर हमारी बिल्ली 12 दूरी चलने के लिए 4 छलांग लेती तो एक छलांग में कितनी दूरी चलती है? 3। और कुत्ता 12 दूरी के लिए अगर 3 छलांग लेता है तो एक छलांग में वो कितनी दूरी चलेगा? 4। तो यहाँ लिख लेते हैं, बिल्ली एक छलांग में कितनी चल रही है? 3, और कुत्ता एक छलांग में 4। तो आप कह सकते हो 5 3 15 और 4 चौक 16, और टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो बन जाएगा। 15:16 कौन सा आंसर है? लास्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन में फिर से समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली कुत्ते की हर 4 छलांग के लिए 5 छलांग, मतलब जितने समय में बिल्ली 5 छलांग ले रही है उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगा रहा है। टाइम कांस्टेंट कर दिया, टाइम कांस्टेंट में डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली की 4, तो यहाँ से हमने एक छलांग में चली गई दूरी बता ली, तो भैया यहाँ पे दूरी की वैल्यू पुट कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है? डाउट होंगे, किसी का कोई भी डाउट हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन पे जाके कह सकते हैं, और ज़्यादा डाउट है
तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ अपने डाउट को पोस्ट कर दें, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चल, कहता है एक ट्रक 8 घंटे में एक निश्चित गति से 376 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक कार को औसत गति से कितना समय लगेगा जो कि ट्रक द्वारा तय की गई गति से 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं कुछ मोर 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, किससे? ट्रक से। देन डिस्टेंस 14 किलोमीटर मोर, डिस्टेंस भी 14 किलोमीटर ज़्यादा है। तो बेटा एक बात समझो, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रक निकाल लो। स्पीड ऑफ ट्रक क्यों निकालने? क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो 376/18, तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 सत्ते 56, सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से तुम्हें स्पीड ऑफ कार मिल जाएगी 47 प्लस वो कितना ज़्यादा था 18। ठीक है भाई, तो 47 और 18 आप जोड़ सकते हो भाई, जल्दी से बताओ, 65। ठीक है ना भाई, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है कार को? 376 प्लस 14, देखो 4 देखो 80, 390। ठीक है, तो भाई अब एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा है? हाउ मच टाइम? डिस्टेंस 390 अपॉन 65, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कट रहा होगा, 6 6 36, 6 घंटे। 6 घंटे में कट जाएगा, 6 घंटे लगेंगे कार को ट्रेवल। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बीच में एक आ गया ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। चलिए ये क्वेश्चन कल कराया था मैंने, अगर याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन था, और बताया था कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व वॉल्व फालतू की चीज़ें नहीं करनी रहती। तो भाई एक बात समझो कि 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाला है, एक मिनट, ये पुलिस है, ये थीफ है, ये कितनी दूरी पे है? 200 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि तब चोर भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 20 किलोमीटर, तो चोर को आगे निकलने से पहले कितनी दूर चला होगा? मतलब चोर यहाँ पे पहुंचा होगा, तब तक पुलिस जाके उसको पकड़ ली होगी। वो यहाँ से चला होगा, वो यहाँ से चला होगा, पुलिस जाके पकड़ ली। तो जितना समय पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उतना ही समय चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने लगा। मतलब टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस एंड थीफ स्पीड का रेशियो बता सकते हो, 20 और 16, 5 और 4, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस भी 5/4 होगा। कितना अंतर है? एक यहाँ कितना अंतर था शुरू में? 200। एक यूनिट किसके बराबर? 200 के। तो चोर की डिस्टेंस पूछा है तो 200 का गुणा 800, आंसर, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलना था मेरे भाई। तो देखो डिपेंड करता है आप पे, आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो। और कह रहा हूँ पूरे वीडियो जरूर देखें, आपको जरूर कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ चीज़ें और एक्सप्लेन हो सके। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम थी। आप टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी का अगर क्वेश्चन हो तो अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, स्टेट लेवल या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, डेली डीआई का एक क्लास आता ही आता है, अर्थमेटिक की चल ही रही है, और अब एसएससी की भी एडवांस की क्लास शुरू हो जाएगी। तो भाई सभी को क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करवाना है, ताकि अच्छा लगे, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।